श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारम् मिन्दुभूषणनन्दनम् अमन्दानन्दसन्दोहम् बन्धुरं सिन्दूराननम् लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रत्नाम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यतिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। धियं सदा परिभवग्नभवेष्णदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यातिहं प्रणतपालगवादिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरातवनीरदाभा पीताम्बरादरुलबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तं त्वमहं न जामि। लक्ष्मी कौस्तुभपारिजातकसुराधनवन्तरी चन्द्रमा धेनो कामदुधा सुरेश्वरगजो रम्भा च देवाङ्गना अश्वासप्तमुखो विषं हरिधनु शंखो मृतो चाम्बुधे रत्नानीति चतुर्दशा प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। यं प्रवजन्तुमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका
शुक शौनक भीष्म दाल्भां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणानि पुण्यानिमानि परम भागवतं स्मरामि शाश्वत पुण्य हिरण्यगर्भरसना सिंहासनाध्यासिनी श्रेयं वादविदेवता वितरतो श्रेयांसि भूयांसि नः यत् पादामलकोमलाङ्गुलिनखे ज्योत्स्नाभिरुद्वेलिता शब्द ब्रह्मसुधा बुधिरबुदमन् उच्चिङ्खनं खेलम् अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो नमः। गंगे मातरनुस्मरामि सततं तन्मूर्तिमाद्यद्भुता देवी देवतदुर्लभां यमुनया वाचा न सम्पूर्णया भक्तेनाथ भगीरथिस्य भगवत्पादस्य पादर्चके या नित्यं समुपासिते विजयते गंगोत्तरी सदमिनी नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री विष्णु महापुराण की श्रेष्ठ वासुकी नाग देवता की इष्ट कंडार देवता की नरसिंह देवता की इष्ट नागराज देवता की हाथी माता की पांच पांडव भगवान की रुद्रेश्वर महादेव की गुणेश्वर महादेव की सत्य सनातन धर्म की नित्य परंपरा की भक्तों की भगवान की नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। जयकाराय वीर बजरंग बली की। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए कुछ पल भगवान नाम का स्मरण। श्री नाम
राजा तेरे चरणों में आऊं। श्री नागराजा तेरे चरणों में आऊं। श्री नागराजा तेरे चरणों में आऊं। श्री नागराजा तेरे चरणों में आऊं। मन चाह वरदान तुमसे मैं पाऊं। मैंने चाह वरदान तुमसे मैं पाऊं। मैंने चाह वरदान तुमसे मैं पाऊं। मैंने चाह वरदान तुमसे मैं पाऊं। श्री राजा तेरे चरणों में आऊं। श्री नागराजा तेरे चरणों में आऊं। ये संकल्प मेरा तुम्हारे लिए है। संकल्प मेरा तुम्हारे लिए है। सांसों के तारे तुम्हारे लिए है। ये सांसों के तारे तुम्हारे लिए है। वाणी के सुर से मैं तुमको मनाऊं। ये वाणी के सुर से तुझे मैं मनाऊं। श्री नागराजा तेरे चरणों में आऊं। श्री नागराजा तेरे चरणों में आऊं। नहीं चाह मेरी मिले आज मुझको। नहीं चाह मेरे मिले आज मुझको। माया न कर दे बर्बाद मुझको। ये माया न कर दे बर्बाद मुझको। इस दिन तेरे नाम के गीत गाऊं। मैं इस दिल तेरे नाम के गीत गाऊं। श्री नागराजा तेरे चरणों में आऊं। श्री नागराजा तेरे चरणों में आऊं। मैंने चाह वरदान तुमसे मैं पाऊं। मैंने चाह वरदान तुमसे मैं पाऊं। तेरे चरणों में आऊं। तेरे चरणों में आऊं। तेरे चरणों में आऊं। चरणों में आऊं। चरणों में आऊं। बोल विष्णु महापुराण की परम मंगलमयी भगवत स्वरूप भक्त वत्सल शरणांगत वत्सल कल्पतरु भगवान सच्चिदानंद स्वरूप श्री हरि विष्णु की ये वांगमय प्रतिमा श्री विष्णु महापुराण
इस पांडाल में शोभायमान हम सब के इष्ट श्री वासुकी नाग देवता, विभिन्न गांवों से पधारे हुए इष्ट वासुकी नाग देवता, कंडार देवता, इस ग्राम सभा के सभी देवी देवताओं, मां धाती माता, 5 पांडव, रुद्रेश्वर महादेव, पूर्णेश्वर महादेव, नरसिंह देवता, और मंडपस्थ विराजमान मंडपाचार्य जी, मेरे ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य वृंद, समस्त पुजारी वृंद, मेरे समीपस्थ विराजमान परम विदुषी माता जी और परम संत भक्तिमती माताओं, भद्र पुरुषों और बाहर से आए हुए आगंतुक महानुभावों, इस विष्णु महापुराण कथा का आज विश्राम दिवस, 9वां दिवस की बेला पर हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। भगवान श्री वासुकी नाग देवता की आज्ञानुसार उनके कृपा दृष्टि में ये विष्णु महापुराण का ये सुंदर और भव्य आयोजन यहां पर किया जा रहा है। सब लोग बड़े प्रेम से भक्ति पूर्वक इस गांव के नर नारी, वृद्ध, युवा, माताएं, बहनें भक्ति से पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान श्री वासुकी नाग देवता के इस यज्ञ को पूर्ण करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। भगवान वासुकी नाग देवता हम सबके राजा है। आज उनका कार्य हो रहा है, प्रसन्नचित्त है भगवान वासुकी नाग देवता और उनके इस भ्रातागण। बहुत प्रसन्नता हो रही है आज कि मेरा ये कार्य जो है, ये विष्णु महापुराण और मेरे इस मंदिर की जो स्थापना हुई है, इसकी पूजा भगवान अपने जो मूल स्थान है वहां पर आज विराजमान हुए हैं। बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्साहित है और उनके साथ समस्त ग्राम सभा बड़े भाग्यशाली हैं। बहुत पूर्ण विश्वास और निष्ठा और भक्ति के साथ आप लोगों ने भगवान की सेवा की है। भगवान वासुकी नाग देवता ये समस्त भूदेवता ये आपको आशीर्वाद देंगे कि आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो, आप दीर्घायु रहे, आप स्वस्थ रहे, आनंद रहे, आपका वंश उत्तरोत्तर वृद्धि करे, ऐसा आशीर्वाद देंगे। तो हम लोग विष्णु महापुराण कथा में हम लोग कल भगवान श्री वासुदेव कृष्ण का चरित्र सुन रहे थे। वे अनेक लीलाएं कर रहे हैं। उन्होंने माखन चोरी की है, सकट भंजन किया है, पूतना का वध किया है, गोवर्धन धारण लीला उन्होंने दिखाई है, और अब भगवान की कुछ और लीलाएं हैं जिनका श्रवण आप लोग करें। आज भगवान की एक और लीला के दर्शन आपको होंगे। पराशर जी कहते हैं
भगवन्ना पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका भिक्षं रन्तु मनस्सक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान ने शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि में मधुर मनोहर जो है अपनी मुरली बजाई, और वो भी मोह माया का आश्रय लेकर। वो मोह माया, वो योग माया कौन है? बोले युज्यते सर्वदा भगवता अथा संस्पृष्टते इति योगः। श्री राधा तस्य माया ताम कृपाम आश्रितः। वो जो भगवान की माया है वो राधा के रूप में, जो एक पल भी प्रभु से पृथक नहीं हो सकती, जो सदा प्रभु के साथ जुड़ी हुई रहती है, वो है योग, वह है माया। योग माने युज्यते भगवता श्री कृष्ण स्यात् संश्लिष्टते। दोनों एक पल भी अलग नहीं रह सकते, परस्पर एक चकोर और दो चकोर तो दो चंदा है। किशोरी जी भगवान का श्रीमुख उनके लिए चंद्र बन जाता है, और जब किशोरी जी का मुख चंद्रमुख हो जाता है तो गोविंद का नेत्र चकोर बन जाता है। इसलिए दोनों एक दूसरे से चंद्रमा भी है और एक दूसरे के चकोर भी है। परस्पर दो चकोर और दो चंदा हैं। ऐसे हैं भगवान कृष्ण और राधा। एक समय दोनों सर्वांगीण मिलन के लिए, फिर भी मिलन में रहते हुए नवम एकदम नए लग रहे हैं। बार बार मिलते रहते हैं यमुना के तट पर, वृंदावन में। ऐसा प्रेम है दोनों के भीतर जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रतिक्षणम वर्तमान प्रेम वही है जिसमें आनंद उत्तरोत्तर वृद्धि करे, वो बढ़ता जाए, वही प्रेम है। उसमें ठहराव न हो। ऐसी योग माया भगवती वृषभानु नंदनी श्री राधा रानी है। राधा रानी का स्मरण करके भगवान अपनी मस्ती में मुरली बजाने लग गए। माधव की मुरली विशेष रूप से 2 ही बार बजी है, और दोनों बार सर्द मौसम में ही बजी, एक बार दिन में और एक बार रात में। किंतु मौसम सर्द है, सर्दी का है। पहले जब बंसी बजी थी तो वेणु गीत गाया गया था, जो भागवत के 10वें स्कंद में 21वें अध्याय में बहुत सुंदर सा वेणु गीत भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर बजा। कन्हैया ने पहले जब बंसी बजाई तो सर्वभूत मनोरथम, सब लोगों का मनोरथ पूर्ण हो गया। समस्त भूत प्राणियों का मन हरण करने वाली थी वो मुरली, उस सबका मन मोहने वाली मुरली है भगवान श्री कृष्ण की। सारे ब्रज मंडल को मोहित कर देती है, दीवाना बना देती है। किंतु आज रास विलास करने के लिए जब बंसी बजा रहे हैं तो सबको सुनाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि भगवान कृष्ण कन्हैया आज रास करने वाले हैं। तो जो रास की बंसी है वो हर किसी को सुनाई नहीं दे रही है, वो किसी को ही सुनाई दे रही है जो भगवान से प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं। ये बंसी की ध्वनि केवल ब्रज गोपियों के करुण रंध्र में बज रही है, उनको ही सुनाई दे रही है, जिनका भगवान ने वस्त्र हरण कर चुके थे।
जिनका चीर आपने चुरा लिया था। अब आप कहेंगे ये चीर क्या है, ये चीर हरण किया, ये चीर क्या है? आवरण भंग लीला है। ये चीर हरण जो है वो आवरण भंग है। जैसे मनुष्य पर माया का आवरण है, वैसी इन गोपियों पर भगवान का जो है प्रेम का आवरण। ये चीर क्या है? ये अविद्या है, अज्ञान का जो आवरण है वही चीर है। और जब माया का हरण करते हैं हरि, देखो जो माया के अधीन होता है, जो माया के अधीन नाच रहे हैं, जैसे आप हम सभी लोग, ये सांसारिक लोग माया के अधीन नाच रहे हैं ना, किसी न किसी प्रकार की माया है। पुत्र पुत्रादि, घर मकान दुकान व्यापार, ये सब माया है। तो जो माया के अधीन होकर नाच रहा है उसका नाम है जीवात्मा। जो माया के अधीन नाच रहा है वो जीवात्मा है। और जो माया के बीच में रहकर भी जो इस माया से निर्लिप्त हो जाए उसका नाम महात्मा है, उसका नाम संत है। और माया भी जिसके इशारे पर नाचती है, वो माया जो सबको नचाती है, किंतु उस माया को नचाने वाला कोई और है और उसे कहते हैं परमात्मा। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो श्री कृष्ण परमात्मा है, वो साक्षात भगवान के अवतार है। और गोपियां कौन है? वो जीवात्मा है। अब भगवान ने बंसी बजानी प्रारंभ कर दी, इसलिए जैसे ही प्रभु ने बंसी बजाई तो सारी गोपियां, उनके कान में जो बंसी की तान सुनाई पड़ी, तो जिस अवस्था में बैठी हुई थी उसी अवस्था में जो की त्यों गोविंद के पास दौड़ी चली आई। निशम्य गीतम तदनवर्धनम भजस्त्रीयं कृष्ण कृष्ण मानसा आजगुरन्यो न्यमलक्षितो सयत्र कांतो जवलो लकुंडला। वो वंशी की तान गोपियों के मन को हर के ले गई। आज न कोई किसी से बोलती, न कोई किसी से कहती, जैसे चुंबक की तरह दौड़ी चले आने लग गई। जैसे उन्हें वंशी की धुन सुनाई पड़ी, दौड़ी चली आई। जिस अवस्था में थी, कोई आंखों में काजल लगा रही थी, उसने वो काजल छोड़ा और भाग गई कृष्ण के उस मधुर मुस्कान को सुनने के लिए, उस वंशी को सुनने के लिए। कोई गाय पिला रही थी तो उसने गाय पिलाना ही छोड़ दिया और चली आई भगवान कृष्ण की वंशी की तान सुनने के लिए। कोई चूल्हे में दूध उबाल रही थी, उसने वो दूध ही उबालना छोड़ दिया और भाग गई कृष्ण की उस वंशी की तान सुनने के लिए। अब भगवान गोपियों के साथ क्रीड़ा करने लग गए। वे उन गोपियों की क्रीड़ा से आनंदित होने लग गए। भगवान ने इस प्रकार से गोपियों का बड़ा सम्मान किया, उनके साथ नृत्य करने लग गए। किंतु गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम सबसे श्रेष्ठ हैं। जो भगवान की बंसी को सुनकर के उनके पास पहुंची है, इसलिए हम सारी स्त्रियों में हम सबसे श्रेष्ठ हैं। हमारे समान कोई और नहीं है। कुछ उनके अंदर जो है मानवती हो गई, थोड़ा सा उनके अंदर अहंकार आने लग गया कि हम उन स्त्रियों से अलग हैं जो भगवान के पास दौड़ी आ रही हैं। तो भगवान ने उनका गर्व शांत करने के लिए, उनका जो मान है उसको दूर करने के लिए वहीं उनके बीच में अंतर्ध्यान हो गए, छिप गए भगवान कहीं। अब जो है गोपियां रोने लग गई, अरे कृष्ण ने तो हमें यहाँ बुला दिया अपनी बंसी की तान पर, लेकिन अपने आप
पता नहीं कहां चले गए, रोने लग गई, दुखी हो गई। श्री कृष्ण की भावना में वो डूब गई और गोपियां जो है यमुना के पावन पवित्र उस रमण रेती के लौट आई और एक साथ मिलकर के श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लग गई। और क्या कह रही है, बड़ा सुंदर सा यहाँ पे गोपी गीत है। जयति तेजिकं जन्मना प्रजा सयतीन्द्रा सासदतहि इतरीशरा विरह में बड़ी व्याकुल हो गई। कृष्ण के विरह में, अरे कृष्ण तुम कहां चले गए, हमें बुला करके आप पता नहीं कहां अंतर ध्यान हो गए। सारी गोपियां रोने लग गई उनके विरह में, उनके आवेश में भांति भांति के जो है गाने प्रलाप करने लग गई, फूट फूट कर रोने लग गई। ठीक उसी प्रकार भगवान बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गई। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की।
तासामाविरभूक्षौरी स्मयमान् मुखाम्बुजा पीताम्बराधरास्त्रग्वी साक्षात् मनमथा। भगवान जो है अपने दिव्य दर्शनों को देकर के सारी गोपियां प्रसन्नचित हो गई और उनके चेहरे खिलने लग गए, पुलकित हो गए, उनके जान में जान आ गई और उनका जो सौंदर्य माधुर्य निधि थी वो प्राण प्यारे के अंग और संग से सारे मनोरथ उनका पूर्ण हो गए, उनके चेहरे खिल उठे। अब सब लोग जो है मिलकर के गोपियां एक दूसरे का हाथ पकड़ करके श्री हरि के साथ रास मंडल करने लग गई। उन्होंने रास मंडल की रचना कर दी, उन सब के कर स्पर्श होने लग गए, सबने एक दूसरे के हाथ पकड़े, प्रत्येक गोपियां आंखें मूंद करके भगवान में जो है कृष्ण में डूब गई। अब रास क्रीड़ा प्रारंभ हुई, एक एक गोपियां भगवान के गान की